हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे राधे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम सुन रहे थे प्रभुपाद लीलामृत से। प्रभुपाद अभी दिल्ली के बाद वृंदावन चले गए, वृंदावन में शिफ्ट हो गए थे। वृंदावन में जो बंशी गोपाल मंदिर है, बंशी गोपाल की छत पे उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया था, जिसका महीने का वो उनका एग्रीमेंट हुआ था महीने का, और 5 रुपए किराया देते थे महीने का। उसका उन्होंने वहाँ के बाबा से एग्रीमेंट किया था। अब है वृंदावन, वहाँ से वृंदावन का एक तरफ यमुना नदी थी, केसी घाट था, और दूसरी तरफ शहर था, वृंदावन शहर था। तो प्रभुपाद सुबह सुबह उठते थे तो सारा सब जगह वहाँ के सारे मंदिरों में घंटियां बजता था। सुबह मंगल आरती होता था 4 बजे, प्रभुपाद उससे पहले उठाते थे। प्रभुपाद फिर नीचे भी आते थे, नीचे मंगल आरती होता था बंशी गोपाल का। प्रभुपाद वहां से सबसे पहले जब सुबह सारे मंदिरों में घूमने, तो सबसे पहले राधा रमन मंदिर में गए। वहां के उन्होंने ब्लैक कलर के राधा रमन जी का दर्शन किए। राधा रमन जी ने फ्रेश गार्लैंड की फ्लावर पहने हुआ था, और ब्राइट सिल्क और ज्वेल्स, बहुत ऐश्वर्यशाली लग रहा था उनका विग्रह। आज हम उसके आगे के शुरू करते हैं। राधा रमन के पुजारियों को जानते हुए
कि उनका आदर करना चाहिए, और वो विद्वान थे उस समय। कुछ उस लोग में से लोग इंग्लिश भी जानते थे। अभय उनके पास में कुछ अपनी बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन मैगजीन की कॉपी लाया। उन्होंने वहाँ पे विशंभर गोस्वामी से मिले, जो यंग पुजारी थे, अपने 30 की एज में थे। उनके पिताजी जब चले गए थे तो इन्होंने अपना जो वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और टेम्पल मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। टेम्पल जो है कास्ट गोस्वामी, जो जाति से गोस्वामी थे, उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसलिए 500 साल पहले विशंबर के जो पूर्वज हैं, उन्होंने उस टेम्पल का कार्यभार संभाल लिया था। हालांकि विशंबर कई साधुओं से मिले थे। वो अभय के भद्र व्यवहार से और उनके नम्र तौर तरीके से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवत दर्शन की कॉपी ले ली, स्वीकार कर ली, और अभय के साथ बात करने लगे। अभय ने उसके बाद अभय कंटिन्यू राधा रमन मंदिर के बाद फिर राधा दामोदर मंदिर में गए। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में जाते हुए राधा दामोदर के, इसके बाद वहां पे देखा कि सुबह सुबह ओल्ड बाबा जी और कई स्त्रियां अपने सिर पे पानी ले जा रही थी। उसके बाद में एक शिवलिंग था, मंदिर था, कमर्शियल शॉप थी, उसके बाद मंदिर था। वहां के जो बंदर थे वो ऊपर कंक्रीट वॉल में बैठे हुए थे और छत से छत भागते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, और अभय जब जा रहा था तो ऐसा जेस्चर करते थे। जब मॉर्निंग धीरे धीरे आगे बढ़ी इस प्रकार, तो पैरों से चप्पल बिना बच्चे ज्यादा दिखाई देने लगे, अपने अपने घर के बाहर खेल रहे थे। एक वो आगे जब गए, उनके राइट हैंड पे बीड बैग था, उनके होंठ धीरे धीरे कर रहे थे, मूव कर रहे थे, जब कर रहे थे। उनको वृंदावन में उस समय कोई भी नहीं जानता था। ये प्रभुपाद वृंदावन में सेटल होने, इससे पहले कई बार आ चुके थे, लेकिन अभी सेटल होने के लिए आ गए थे। बट वो एक भद्र बंगाली पुरुष थे। वो रिलीजियस बाबा जी थे और पूरी तरह धार्मिक थे। किसी के ध्यान उस तरफ नहीं गया था। हमें रेगुलरली इस प्रकार से वृंदावन के इम्पोर्टेंट टेम्पल की तरफ जाते थे, और उसके बाद में आफ्टरनून में वो कुछ खरीदारी करते थे, उसके बाद रूम में आ जाते थे। उसके बाद आफ्टरनून में मंदिरों के दर्शन करने के बाद वो कुछ खरीदना होता था, डेली का सामान खरीद लेते थे और अपने रूम में आ जाते थे 11 बजे तक, और वेजिटेबल्स लेके आते थे और इस प्रकार से अपना कुकिंग करते थे। ये उनका वृंदावन में रूटीन था। उनके पास केरोसिन बर्नर था, केरोसिन का तेल से जो चलता है, और एक 3 बर्तन वाला कुकर था, तीनों एक साथ बन जाते थे। 3 टायर कुकर था, राइस, पोटैटो और सब्जी, ऐसा 3 मिला के एक ही बार में तीनों चीज बन जाती थी। वो उसके बाद में चपाती बनाते थे। वो दिन में एक बार भोजन लेते थे, आप नून में, दोपहर में, और इवनिंग में एक मिल्क का 1 कप लेते थे, दूध का 1 कप लेते थे। जब उनके पास कुकिंग का समय नहीं रहता था, वो प्रसादम, जो विग्रह का जो प्रसाद है वो ले लेते थे, और लंच के बाद में 15 मिनट नैप, थोड़ा झपकी लेते थे, और उसके बाद में लिखना चालू करते थे। उनके पास कोई रेयरली कोई मिलने आता था, वो अकेले रहते थे और लिखते रहते थे। सूर्यास्त से पहले, संध्या से पहले, वो फिर से बाहर मंदिरों के दर्शन करने जाते थे। केशी घाट में वो कई साधु देखते थे जो इधर उधर बैठे रहते थे यमुना की तरफ। जो नदी थी वो बहुत उस समय छोटी धारा थी उसकी। कई बार कोई नाव दिख जाती थी, 1 या 2 नाव दिख जाती थी, और कई बार फिश जो है वाटर से बाहर निकलते दिखाई देती थी, या कई बार जो है पक्षी जो है रिवर के अलोंग, नदी के, यमुना नदी के आसपास बैठे रहते थे और देखते रहते थे।
केशी घाट शांत प्लेस था, सुंदर स्थान था। सूर्यास्त के बाद तो जो है वो और शांत हो जाता था। साधु लोग अभय को वहां स्वागत करते थे, उनका देख के उनको प्रणाम करते थे, जय जय राधे बोलते थे, और अभय उनको बोलते थे हरे कृष्णा। इस प्रकार से अभय का वृंदावन में ये शुरू के दिन चल रहे थे। इवनिंग में जब वो नगर में जाते थे, वो तो जाते थे, सब जगह उनको कीर्तन के वाइब्रेशन मिलते थे एक के बाद एक। कृष्ण के, राम के टेम्पल, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह भगवान शिव के टेम्पल थे। आश्रम हॉल में, घरों में जो आसपास ग्रुप थे वो जो चलते थे, सब में कीर्तन होता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पे वो कई बंगाली विधवाओं को देखते थे जो हॉल में एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। ऐसी बंगाल के विधवाएं जो आश्रम में, वहां के आश्रम में हजारों की संख्या में रहती थी, अपनी छोटी सी आवश्यकता के लिए सब इकट्ठी वहां पर रहती थी। वो सब विधवाएं थी, उनके पास कुछ ऐसा नहीं था खाने पीने का ज्यादा, अपनी बेसिक नीड के साथ में वो रहती थी। और डल वाइट साड़ी पहनती थी, सारी जो विधवाएं थी डल वाइट साड़ी पहनती थी, वहां हजारों की संख्या में थी। और उनके हेयर जो है शॉर्ट रहते थे वो। और वहां से वृंदावन छोड़ के विधवाएं कभी नहीं जाती थी, मथुरा भी नहीं जाती थी वहां से, केवल वृंदावन में रहना चाहती थी। वृंदावन में ही उनका देह, वृंदावन में ही शरीर छोड़ना चाहती थी, हरे कृष्णा बोल चैंट करके। और वहां पर एक पुरुष जो था वो बैठा हुआ मृदंग प्ले करता था और चैंटंग कीर्तन करता था, जबकि वो विधवाएं ताली बजा के उनके साथ कीर्तन करती थी, अपनी बच्चों जैसी आवाजें निकाल के। वो सब विधवाएं उस तरीके से बैठे वहां पे थी। ये प्रभुपाद ने देखा। जो ड्रम था, तालियां थी, सिंगर था, अनपॉलिश थे, बहुत सारा एक जैसा कीर्तन नहीं था, बट स्वीट साउंड में था और ईमानदारी से था, सिंसियरिटी के साथ था कीर्तन। चाहे एक सुर में नहीं था सबका कीर्तन, अनपॉलिश था, बट अर्नेस्ट, निष्ठापूर्ण था, सिंसियरली था, और स्वीट वॉइस में था। जब अभय इस प्रकार से आगे जा रहे थे, जैसे जैसे उनके कीर्तन की आवाज कम होती गई, आगे और कहीं पे कीर्तन चलता था जो उनके सामने, और उसके बाद फिर आगे जाते तो आगे, उसके आगे भी और भी कीर्तन चलता रहता था। टेम्पल बेल रिंगिंग करती थी और ड्रम भी बजते रहते थे, करताल थे, और अनाथ दूसरा ग्रुप गा रहा है, और बाकी जो अलग अलग जाते थे राधे राधे बोलते हुए जाते थे। कीर्तन में भी जय राधे हरि बोल ये सुनाई देते थे। जब ऐसे कई चेहरे प्रभुपाद के सामने से पास होते थे, कई बुलक कार्ट बैलगाड़ियां भी चलती थी, कई लोग ऐसे मजाक करते हुए जाते थे और मार्केट बंद करते हुए जाते थे। और जो सड़क पे घूमने वाली गायें, वो भी अपने अपने घरों की तरफ जाती थी, उनके गले में बजी हुई घंटियां बजती थी। सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड लगता था। उनके गले की घंटियां भी ऐसी बजती थी जैसे वो राधे राधे या हरे कृष्णा बोल रहे गाय के गले की घंटियां। और जब अभय धीरे धीरे वंशी गोपाल मंदिर, जो थोड़ा एकांत में था क्योंकि केशी घाट के सामने था, वंशी गोपाल टेम्पल की जाते, तब भी वो कीर्तन सुनते। कई बार ऐसी आवाज आती घरों में, लोग दो लोग, ऐसा लग रहा था दो लोग कीर्तन कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ कीर्तन कर रहे थे। प्राइवेट ज्यादा आवाज आती थी मंदिर के बजाय, इधर जब बंशी गोपाल की तरफ जाते थे लगता है गृहस्थ लोग घर में अपना कीर्तन कर रहे हैं। जो हस्बैंड था ऐसा लग रहा था मृदंग बजा रहा है और भजन की एक लाइन गाता है, और उसकी वाइफ जो है उसको भजन की लाइन को फॉलो करती। वृंदावन एक सामान्य स्थान नहीं था। हर वहाँ का हर गायक बहुत मधुर गाता था, अपने तरीके से गाता था, अपने तरीके से मेलोडी में गाता था, सुर में गाता था, और हर कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा था। हर समय, हर घटना में वहां पे कृष्ण कृष्ण की आवाज आती। ये प्रभुपाद जब शुरू के दिनों में वृंदावन में गए,
प्रभुपाद लिखते हैं, बाद में लिखते हैं कि कृष्ण की महिमा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसी प्रकार से वृंदावन की महिमा भी कोई समझ नहीं सकता। ये जो भूमि है वो वृंदावन है, इसकी असीमित शक्ति है, इसमें असीमित शक्ति है। जब आप वृंदावन जाएं, आप पाते हैं कि इसमें वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में असीमित शक्ति है। आप वहां पर जाते तो कई संत लोगों को देखते हैं, साधु लोगों को, संत लोगों को, और सब जो लोग जो है पूजा करते हुए या हरि नाम करते हुए दिखाई देते हैं वृंदावन धाम में। जब कृष्ण जब क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं पूजनीय है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका वो पूजनीय है, उनका स्थान वृंदावन भी उस उतना ही पूजनीय है जितना कृष्ण है। ये इस प्रकार से प्रभुपाद बाद में लिखते हैं। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं आगे, उनको दिल्ली जाना पड़ता था प्रिंटिंग के लिए, बैक टू गॉडेज भागवत दर्शन मैगजीन के लिए, तो यात्रा करना बहुत डिफिकल्ट था। वो मॉर्निंग ट्रेन लेते थे दिल्ली के लिए, वृंदावन से दिल्ली के लिए, और उनको स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं थी दिल्ली में। वो वृंदावन सेम नाइट को वापस आ जाते थे, उसी नाइट में आ जाते थे। उससे उनको ज़्यादा दिल्ली में ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था, और ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था उनका आना जाना, रुकने की भी जगह नहीं थी, सेम डे आना पड़ता था। पहले एक बार पहले शुरू में एक मिस्टर गुप्ता है, उनके साथ में रुके थे, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, जो उन्होंने गीता का अध्ययन किया था, रेगुलरली गीता पढ़ते थे, और उनको उनके पास ऐसा धन था कि साधु लोग उनके यहाँ रुक जाते थे। अभय को एक्सप्लेन करना पड़ता था मिस्टर गुप्ता को कि वो उनकी भगवत दर्शन मैगजीन क्या है, और उनको उनकी पश्चिमी देशों में प्रीच करने की इच्छा ये उनको बताते थे। ये अच्छा अरेंजमेंट था। अभय अपने आप को अपने आप तक सीमित रखते थे, लिखते थे, पर थोड़ी देर बाद जब वो आए नहीं तो एक और साधु ने वो रूम ले लिया, एक और साधु का रूम ऐसे, क्योंकि परमानेंट रूम था नहीं दिल्ली में, वो गुप्ता जी थे कोई तो उनको पहचाना, उसके बाद वो तो साधुओं को देते रहते थे अपने मिनिमम, उनके पास कम खर्चा, एकदम कम खर्चे से भी, उनके पास डोनेशन नहीं था कि वो कार में ट्रैवल कर सकें, मिनिमम डोनेशन भी नहीं था कि वो कवर ट्रेन में ट्रैवल कर सके, प्रिंटिंग करा सके, और फिर सबको पोस्ट कर सके, मैगजीन पोस्ट करना रहता। बैक टू गॉडेज भगवत दर्शन की कॉपी देना डिफिकल्ट नहीं था, और वो वृंदावन में कर रहे थे, और अकेले काम करते, अकेले ही लिखना, अकेले ही इसका संपादन करना, करेक्शन करना, अकेले ही बेचना, अकेले ही डोनेशन इकट्ठा करना, था बहुत ज्यादा उनके ऊपर हो रहा था। प्रिंटर मिस्टर जैन तो आश्चर्यचकित होते थे जब दिल्ली के पास उनके पास प्रिंटिंग करने जाते, उनके पास बैठते थे, उनका आश्चर्यचकित होते कि एक सिंगल पर्सन इतनी अपने आप को इतनी डिफिकल्टी में क्यों कर रहा है एक मैगजीन प्रिंट करने के लिए, भागवत दर्शन मैगजीन करने के लिए, जो स्वयं उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, डोनेशन इकट्ठा करते थे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं बाद में, मैं भागवत दर्शन मैगजीन के लिए डे एंड नाइट काम करता रहा। प्रारंभ में जब मैं ग्रस्त था, मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि अगर कोई पे करता है नहीं पे करता है, मैं उसको आराम से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करता था। बट अब मैं जब वृंदावन में आ गया, घर गृहस्थी छोड़ के आ गया, अब मैं अकेला जब रह रहा था, कभी वृंदावन में कभी दिल्ली में जाता था, कई बार पुश करता था, बैक टू गॉर्डियन मैगजीन जो है पुश करता रहता था, ये मेरे लिए बहुत कठिन जीवन था, किसी तरीके से बिके और मेरा खर्चा निकले आने जाने का। इसके बाद उनका 12वां एडिशन निकला, ये लगातार 12वां एडिशन नवंबर 1956 का। अभय तो अभी मनी खत्म हो गया अभय के पास। मिस्टर जैन जो प्रिंटर थे, जो उनको उधार देते रहते थे इसी के लिए, प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि पहले वो प्रिंटिंग फ्री में करते थे उसके अगेंस्ट, और उसके बाद में वो उसको पैसे देते थे। अभी उनका ज़्यादा चढ़ गया, वो प्रिंटिंग का जो बिल ज़्यादा आ गया, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि आप फ्रेंडशिप में इतना ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे। कई बार बहुत बार उन्होंने ऐसे फ्रेंडशिप में बहुत सारा प्रिंटिंग किया। अभी फ्रेंडशिप अभय वृंदावन चले आए, अब उन्होंने लिखना चालू कर दिया, लेकिन उनका प्रिंटिंग का भी कोई प्लान नहीं था। लोग कृष्ण भावनामत में रुचि नहीं रख रहे थे उनके पास, क्योंकि सब बोलते थे नो टाइम, नो टाइम, आई एम बिजी, नो टाइम। ये जनरल इस भौतिक जगत के सामान्य, जब भी कोई आध्यात्मिक बात होती है, नो टाइम,
उन भौतिक वार्तालाप, भौतिक कुछ भी हो, लोग समय निकाल लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लिए नो टाइम। फाइनेंशियली इस प्रकार से मनी की, धन की कमी से वो बैक टू गॉडेड मैगजीन फेल हो गई। अभी 12 एडिशन तक लगातार निकले। इससे पहले निकले थे बीच में 3 साल कलकत्ता से निकाले थे जब वो थे, उसके बाद फिर बंद हो गए। कुछ इंडिया में कुछ साधु थे, बहुत बहुत फेमस थे और प्रभावशाली थे, बट अभय उन साधुओं में से नहीं था। लेकिन उन्होंने अनकम्प्रोमाइजिंग प्रीचिंग, उनकी प्रीचिंग में, प्रचार में कोई समझौता नहीं करते थे। वो अपने गुरु महाराज से उन्होंने सीखा था, कोई समझौता नहीं करते थे। चॉपिंग टेक्निक नहीं थी जिसमें वो कोई खुशामदी चापलूसी नहीं करते थे। उनका चॉपिंग टेक्निक था। वो ओपनली राजनेताओं को और कई ढोंगी साधुओं को भी क्रिटिसाइज कर सकते थे। उससे उनको फेवर नहीं मिलता था और कोई संरक्षण नहीं मिलता था। उनके गुरु ने बोला था, डोंट फ्लेटर, खुशामदी में चापलूसी मत करो, और कहा स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, और अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तब आप सब सफल हो जाएंगे। ये उनके गुरु का आदेश था। मनी ऑटोमेटिकली आएगा, चिंता मत करो, मनी आ गई। ये उनके गुरु के वचन थे। प्रभुपाद इन वचनों को याद करें। डोंट फ्लेटर, खुशामदी मत करो, चापलूसी मत करो, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। अगर कृष्ण प्रसन्न हो आपके सत्य से, वो आप सफल होंगे और मनी अपने पाप आ जाएगा। अभय का इन शब्दों पे बहुत विश्वास था। ये उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? आउटस्टैंडिंग असेट थी उनके पास। जो सबसे बड़ा धन था उनका था उनके गुरु में जो श्रद्धा थी उनकी, वो सबसे बड़ा धन था। उनको वो श्योर थे कि उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों को पालन करते हुए वो उनको उनका ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि लास्ट 2 साल से वो कई कई जगह पे गए। झांसी में भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया, भक्तों का संघ, और कई ऐसे प्रयास किए। जहां तक जा सकते थे वो तक गए, लेकिन उनका एक वन पॉइंटेड एम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन करना, जो उनके गुरु महाराज थे। उनको विश्वास था जल्दी या देर से उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, सब्सटेंशियल बैकिंग मिल जाएगा, और उनको ऐसे श्रोता मिलेंगे, सिंसियर वर्कर मिलेंगे जो उनके साथ में आएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। जल्दी या देर से ही जरूर होगा उनके साथ, उनको विश्वास था। वृंदावन में उनके शिष्य जो आचार्य प्रभाकर मिश्रा थे झांसी से, उनका एक लेटर आया एक बार, और उन्होंने अभय को एक आइडिया दिया। आचार्य प्रभाकर बोला, जो समय बॉम्बे में थे, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी काम कर रहे थे भारतीय विद्या भवन। ये भारतीय विद्या भवन वही है जहाँ पे अभी जहाँ पे अभी गिरिगाम चौपाटी टेम्पल है, वहां पे ये आचार्य प्रभाकर जो थे वहां पे सेक्रेटरी थे, संस्कृत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। उन्होंने उनको वहां पे इनवाइट किया कि आ जाओ, हम प्रीचिंग करेंगे जैसे हम पुराने करते थे। जो फाउंडर डायरेक्टर था भारतीय विद्या भवन का, वो था गवर्नर के एम मुंशी, वो सेम गवर्नर जिसकी वाइफ ने प्रेशर डाल के अभय को राधा मेमोरियल झांसी में छुड़वा दिया था, और वहां पर महिलाओं की एक समिति के लिए जगह ले ली थी। पर आचार्य प्रभाकर ने एक रिसेंटली गवर्नर से फ्रेंडशिप कर ली थी, और अभय को इन्फॉर्म किया कि गवर्नर उनको सहायता करने के लिए तैयार है। वो जनवरी 1957 था। महंत गोपाल को आश्वासन देते कि वो आएंगे और वो 5 रुपए भेजेंगे महीने का रूम के लिए। अभय बम्बे चले गए। हालांकि वृंदावन का रूम अपना रखा, और 5 रुपए महीने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो बाबा जी के साथ, वंशी गोपाल बाबा जी, मंदिर के बाबा जी के साथ, वो 5 रुपए बोले भेजता रहा। अभय का आचार्य प्रभाकर जो अभय के पहले शिष्य थे झांसी में, उन्होंने अभय को क्वार्टर दिला दिया जहाँ पे स्टाफ रहता था, और उनको अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद तो ये वो भारतीय विद्यावन मंदिर जहाँ पे, जिसके पास में ही आज जिसके सामने चौपाटी टेम्पल है, इस्कॉन चौपाटी टेम्पल है, ये वो भारतीय विद्यावन कॉर्नर में वो वाला, जिस गली में चौपाटी टेम्पल इस्कॉन चौपाटी। आचार्य प्रभाकर ने अभय को क्वार्टर दिला दिया वहीं पे,
उस फैकल्टी में और उनको अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद उन्होंने गवर्नर मुंशी का एक लेक्चर अटेंड किया, व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, इस संसार के साथ क्या गलत है, गवर्नर ने। उसके बाद अभय ने गवर्नर के पास गया, उनके लेक्चर का अप्रिशिएशन किया, पर उन्होंने बोला कि इसके लिए कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड, इसके लिए स्पिरिचुअल आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा कि संसार के साथ क्या गलत है। ये गवर्नर बोला, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद ने उसके लेक्चर के अप्रिशिएशन के बाद बोला कि इसके लिए आध्यात्मिक आंदोलन चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल डिजास्टर, संसार में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी बिना बिना भगवत चेतना के, विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस, बिना भगवत चेतना के मिस्टर मुंशी का भी वर्क जो है भारतीय विद्यावन में वो समय के व्यर्थ हो जाएगा। अभय ने उनको बोला कि हम जो भक्तों का संघ है उसको फिर से उजागर कर सकते हैं और किस प्रकार से वो भारतीय विद्यावन में काम कर सकता है और भगवत चेतना ला सकता है। ये गवर्नर के कल्चरल प्रोजेक्ट में गवर्नर मुंशी ने अभय को एक पोस्ट दिया, ऑनरेरी प्रोफेसर ऑफ भगवत गीता। अभय ने स्वीकार कर लिया और गवर्नर को कुछ भगवत दर्शन की कॉपी दी और बोला कि वो कुछ समय निकाल कर उसको पढ़े। और भगवत गीता के ऑनरेरी प्रोफेसर बनने के बाद अभय अपने क्लास को हरे कृष्ण कीर्तन से करते थे और गीता पे लेक्चर देते थे और भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रदर्शित करते थे। पर थोड़े दिनों में पता लगा उनकी पोस्ट जो है वो बहुत सीमित है। भारतीय विद्याभवन में उन्होंने सोचा कि इसमें स्कोप नहीं आगे, लीग ऑफ डिवोटीज, ये भक्तों का संग करने का प्रयास नहीं। तो भारतीय विद्याभवन के दूसरे मेंबर के साथ में अभय ने कुरुक्षेत्र में संस्कृत अकादमी का 5th एनुअल कन्वेंशन, 5वां अधिवेशन शुरू किया। वहां पे इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, गवर्नर मुंशी थे, दूसरे स्कॉलर थे, पंडित थे, सारे जगह भारत के। पर सबका कोई कोई अपना तरीका था। कृष्ण चेतना के अलावा सब कुछ दूसरे उधर कंक्लूजन निकाले थे, कृष्ण के बारे में कोई कंक्लूजन निकाला था। तो अभय ने मीटिंग को भी वेस्ट ऑफ टाइम समझा, क्योंकि उनका बोलने का समय नहीं था और गीता पे जो नॉन डिवोशनल टाइप डिस्कशन हुआ था उससे वो डिस्टर्ब हो रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ भी प्रैक्टिकल कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, ये थ्योरेटिकल मीटिंग है। उन्हें कुरुक्षेत्र को छोड़ दिया, वृंदावन आ गए। अभय आचार्य प्रभाकर भी वृंदावन आ गए। जब वो आपस में बात कर रहे थे अभय के रूम में मंशी गोपाल टेम्पल में, अगेन अभय ने फिर से इच्छा व्यक्त की कि वो भक्तों का संग स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार से जो बॉम्बे का कल्चरल प्रोग्राम देखा, ज्यादा उसमें उनको मजा नहीं आया और कुरुक्षेत्र में वो बोला कि अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है, शुद्ध भक्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब ऐसे ही भक्त जो है, ऐसे गीता के थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने वाले इतने आगे बढ़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शुद्ध भगवत गीता के बोलने वाले तो बहुत कम है। उन्होंने आचार्य प्रभाकर से बोला अगर वो चाहते तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, पर वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गया जिसके कारण वो फिर से पूरे हृदय से चालू कर सकते हैं। केवल भक्तों का संघ ही जो है लीग ऑफ डिवोटीज जो उन्होंने बनाया था, वही चैतन्य महाप्रभु के और भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के उपदेशों का सार आगे बढ़ा सकता है। और उसी से के द्वारा बहुत विग्रस, बहुत उत्साह के साथ में पूरे जगत में भगवान कृष्ण के डिवोशन सर्विस का प्रसार हो सकता है। अब मैंने एक ड्राफ्ट बनाया, एक पेपर तैयार किया, जनरस पब्लिक से, उदार लोगों से, मॉडर्न फिलोसोफर से, लीडर से और रिलीजियस जो धार्मिक वाले सबको, लीग ऑफ डिवोटी की तरफ से उन्होंने एक पेपर तैयार किया और लीग ऑफ डिवोटीज के कार्यकलाप, उसमें सारे कार्यकलाप थे लिखे उन्होंने। और उन्होंने बोला कि जो भगवत दर्शन इंग्लिश में बैक टू गॉड मैगजीन करना और उसके कई भाषाओं में ट्रांसलेट होगा, यंग लोगों को एजुकेट करना और स्त्रियों को पूरे जगत में प्रीचिंग करने के लिए ट्रेन करना और एक प्रेस बनाने के लिए जिससे आध्यात्मिक साहित्य लगे, इस प्रोग्राम के लिए जनरस पब्लिक की जरूरत है, जनरस डोनेशन की जरूरत है। ये सारे प्रोग्राम जो है 3000 ये सारे प्रोग्राम 3000 रुपए में
पर मंथ में हो जाएंगे, और उन्होंने अपील किया हेल्प के लिए। सारे प्रोग्राम मैगजीन में प्रिंट। अब मैंने कंक्लूड किया वृंदावन जो है एक सेक्रेट प्लेस है। इन इन प्रोग्राम में 3,000 रुपये महीना लगेगा, और उन्हें हेल्प की सहायता। अभय ने बोला कि वृंदावन पवित्र स्थान है, टॉप मोस्ट, और हेडक्वार्टर हमारे डिवोटी ऑफ लीग का भक्तों के संघ का हेडक्वार्टर रहेगा, ये यहाँ पे उपस्थित है। नया टाइटल लेके ऑनररी प्रोफेसर ऑफ गीता उन्होंने अपना टाइटल लिखा भारतीय विद्या भवन, और ऑनररी सेक्रेटरी हरि भवन अभय ने नए टाइटल के साथ में आचार्य प्रभाकर की सहायता से एक और प्रयास किया बैक टू गार्डियन मैगजीन के सपोर्ट के लिए और लीग ऑफ डिवोटीज प्रारंभ करने के लिए। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर तो अपनी पोस्ट पे बॉम्बे में चले गए, और अभय फिर से अकेले रह गए वृंदावन में। वो वृंदावन को प्रेम करते थे, और बट प्रिंट पब्लिश का, प्रकाशित का और प्रीचिंग का कोई स्कोप नहीं था, वो यह संतुष्ट नहीं थे। अगर उसको ट्रैवल करना है तो उनको लीग ऑफ डिवोटी के लिए मेंबर बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कानपुर का सोचा, जो पास में था, जहाँ पे 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे रहते थे, जिनसे वो बीच में बिजनेस ट्रैवल के समय मिल चुके थे। उन्होंने कानपुर जाने का निश्चय किया, और लीग ऑफ डिवोटीज के कुछ प्रिंटिंग करके मेंबरशिप फॉर्म लेके उन्होंने महंत गोपाल को बोला कि वो कुछ महीने के वापस आ जाएंगे। महंत गोपाल भी सरप्राइज हुए। हालांकि सबसे बूढ़े साधु थे जो वृंदावन आए थे, और कई लोग जो आते हैं वृंदावन को कभी छोड़ने का नहीं लेते हैं, पर ये जो चुपचाप साधु बाबा आ रहा है और जा रहा है वृंदावन में। लोग तो वृंदावन में आके एक बार सेटल हो जाते हैं, फिर कहीं आते जाते जाते नहीं, लेकिन ये बाबा तो इतनी ये अवस्था में जा रहा है, आ रहा है। 60 साल से ऊपर हो गए थे उस समय तो। अभय ने एक्टिवली कानपुर में प्रीचिंग किया, कानपुर में प्रचार किया, अलग अलग घरों में रुके, और लीग मेंबर भक्तों के संघ के लिए उन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, मेंबर बनिए। वहां पे आनंदेश्वर सत्संग मंडल जो था उसके मेहमान के रूप में रेगुलरली उन्होंने पॉपुलर परमार्थ घाट पे, कानपुर में परमार्थ घाट पे प्रीचिंग किया, गंगा के किनारे लेक्चर दिया। और वहां के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे कानपुर के, उनसे परिचित किया, और जो बड़े बड़े शिक्षाविद थे उनके साथ बात किया, उनके साथ बैठे, घंटों घंटों तक बैठे, और कई लोग उनसे इंप्रेस हुए। उनके समर्पण से, उनकी सॉफ्ट स्पोकनता, उनकी मृदु भाषा में जो बात थी, उससे बहुत प्रभावित हुए। पर उनका कलेक्शन जो बहुत कम हुआ है। जब उन्होंने सबको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबरशिप, उन्होंने वेल्दी धनी लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबरशिप स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने वो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, उन्होंने सस्ती वाली मेंबरशिप जो 2 रुपए साल की थी, सब्सक्राइब मेंबरशिप, उसको लेना स्वीकार किया। बड़ी वाली मैगजीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबरशिप, उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इकट्ठे किए, पर 2 महीने में ही वो कानपुर भी छोड़ के चले गए। कुछ महीने वृंदावन में रह के वो फिर से बॉम्बे उन्होंने जाने का निश्चय किया, और वहां पे प्रचार करने का निश्चय किया। बॉम्बे में जाके उन्होंने अपना जो संबंध था भारतीय विद्या भवन से तोड़ दिया, और वहां से, वहां का जो निवास स्थान था फैकल्टी रेजिडेंस, वहां से निकल दिया। अलग अलग लोगों के घर पे जाके रुकते थे। उन्होंने लोगों में अपने प्रचार कार्य के लिए संस्था के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया। जब आचार्य प्रभाकर का एक मित्र था, वो अभय के लिए अरेंज किया संडे इवनिंग क्राउड बॉम्बे के बीच में, बॉम्बे के बीच में उन्होंने संडे इवनिंग क्राउड अरेंज किया उसके लिए। अभय ने स्वीकार कर लिया। जैसा वहां का कस्टम है, वो कुशन पे गद्दे पे बैठे और लोग इकट्ठे हुए, 500 से 1000 लोग सिटिंग और सुन रहे थे, जब वो जोर जोर से उन्होंने भगवत गीता की फिलॉसफी बोली। अभय इस प्रकार से कई संध्या तक, रात्रि तक बोलते रहे, और दूसरे लेक्चर, और उन्होंने जहां पे भी जो लेक्चर अपॉर्चुनिटी मिला लेक्चर दिया। एक वीक के लिए उन्होंने बॉम्बे का जो विष्णु विष्णु टेम्पल है उसमें भी कई बार बोला।
पर अभय खाली लेक्चर देने से के बजाय और भी कुछ करना चाहते थे। वो ये सब लेक्चर देने सुनते थे, लोग आते थे चले, अनकमिटेड थे, इनके कोई कमिटमेंट नहीं था इनका। ये सब मेंबर आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। वो चाहते थे कमिटेड आने, जो लगातार पक्का पक्का रहे निष्ठा के साथ। आने जाने वालों से उनको ज्यादा रुचि नहीं थी। उनके अंदर में अभी एक कन्विक्शन ग्रो कर रहा था कि अब उनको इंडिया के बाहर प्रीचिंग करना चाहिए। हो गया बॉम्बे, हो गया कानपुर, हो गया इकरा, अब इंडिया के बाहर प्रीचिंग करना चाहिए। दिल्ली तो था ही से। ये उनका आइडिया कुछ समय तक के लिए उनके अंदर में था। उन्होंने अपना लीग ऑफ डिवोटी जो भक्तों का संघ बना था झांसी में, उसमें कि मैं भी लिखा था। राधा मेमोरियल जो बना था झांसी में, उसमें गैदरिंग में लिखा था। और अपनी बिरला मंदिर दिल्ली में भी मीटिंग में उन्होंने बताया था, कई अवसर में बताया था कि पश्चिमी देशों में प्रचार करना चाहिए। इनफॉर्मली उन्होंने कई अपने परिचित लोगों को ही बताया था, सैकड़ों बार बताया था। और उन्होंने इस आइडिया को, इस ड्रीम को, अपने सपने को अपनी लेखकों में भी लिखते थे। वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पूरा करने के लिए कहीं पे भी यात्रा करने को तैयार थे, इंग्लिश में प्रीचिंग करने के लिए तैयार थे। इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन उस समय बहुत कम थी, बहुत छोटी थी। इसलिए अभय का स्वप्न था कि अभी वेस्ट में चला जाए। इंग्लिश यहाँ पे आज भी इंग्लिश में लेक्चर यंग के अलावा बहुत कम सुनने वाले। अगर वो बॉम्बे अगर वो बॉम्बे ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते, कानपुर कर सकते हैं, तो अभी लंदन या न्यूयॉर्क में जाके क्यों नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे लाखों लोग इंग्लिश बोलते हैं और जिन्होंने कभी भी चैतन्य महाप्रभु का संदेश नहीं सुन रखा है। उन्होंने मिस्टर वेद प्रकाश, जो कानपुर के एक बड़े उद्योगपति थे, उनको लिखा। अभय ने अपना आइडिया बोला बाहर के प्रचार कर। ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वेद प्रकाश। उन्होंने लिखा, ये लेटर था जिसमें लिखा, भगवान चैतन्य बोलते हैं, परिणाम उपकार्य, सारे जीवों के कल्याण के लिए। परिणाम उपकारी, सारे जीव, चैतन्य महाप्रभु के सारे जीवन के उपकार के लिए। जैसे रेड क्रॉस के लोग जो हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, जो युद्ध में या कहीं पर घायल होते हैं, सबसे पहली सहायता वही करते हैं। हालांकि सारे सोल्जर की तरफ पूरा ध्यान देते हैं, वो फर्स्ट ध्यान उस पर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जो जिंदा रहने वाले हैं, होपफुल वंस। युद्ध में जो मरने वाले हैं, जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी, घायल होते हैं, जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी, उसको सहायता नहीं करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग, जो फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स से मलहम पट्टी करते हैं, उनको नहीं सहायता करते हैं। जिन्होंने मरने का सोच लिया कि अभी मरने वाले हैं, जिनकी जीवित रहने की आशा या जो होपफुल रहते हैं, उनकी पहले सहायता करते हैं। होपलेस वंश को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो निराश हो गए उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी वाले लोग ऐसा करते हैं युद्ध में, जब भी जाते हैं वो अपना बॉक्स लेके जाते हैं, फर्स्ट होपलेस को कम अटेंड करते हैं। ये प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं वेद प्रकाश को, जो उद्योगपति हैं। उसी प्रकार से इंडिया में भी स्वराज्य प्राप्त हो गया, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी लोगों के मन में मेड इन लंदन का आइडिया है, फॉरेन इंपोर्टेड मेड इन लंदन का आइडिया है। ये प्रभुपाद लिखते हैं। ये लॉन्ग स्टोरी है, बट संक्षिप्त में इंडिया के जो नेता हैं, वो सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट के नाम पे उन्होंने हर चीज विदेशी बना ली, हर चीज विदेशी यूज करते हैं। उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक इंडिया का जो ट्रेजर हाउस है, जो खजाना है, जो स्पिरिचुअल संपत्ति है, उसको अलग कर दिया है। और ये मटेरियल, वेस्टर्न मटेरियल, पश्चिमी देशों की भौतिकता, अवधि संस्कृत की कॉपी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंगेज कर रहे हैं। इनके जजमेंट में ही एरर है। ये जो है लोग, क्योंकि सादत में इनके जजमेंट में एरर है। जब भी कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं करे, तो उसके जजमेंट की गलती सारी, उससे मिस्टेक होगी। शॉर्ट टर्म में मिस्टेक होगी, शॉर्ट टर्म में लग सकता है कि थोड़ी सफलता काम हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे फेल्यूर ही माने जाएंगे, उसके सारे जजमेंट फेल्यूर माने जाएंगे। तो ये उस समय कॉन्स्टेंटली इंगेज इन एक्ट्स ऑफ एरर ऑफ जजमेंट हो रहा था। मिसगिविंग्स, गलत धारणाएं, इम्परफेक्टनेस, अपूर्णता और डुप्लीसिटी, ये सब चल रहा। क्योंकि कोई भी भगवत भक्ति में एंगेज नहीं था। शुद्धता तो तब आएगी, एरर ऑफ जजमेंट तब करेक्ट होगा, मतलब जजमेंट में त्रुटि तब कम होगी, या सही जजमेंट, सही निर्णय तब होगा, या गलत धारणा तब कम होगी, या पूर्णता तब कम होगी, या डुप्लीसिटी तब कम होगी, जब व्यक्ति सिंसियरली, निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगे।
तो भगवान की तरफ से करेक्शन होगा सारी चीज, व्यक्ति की अपनी तरफ से यही चलता रहेगा। इंडिया का जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो सारे बद्ध जीवों के डिफेक्ट से ऊपर है, ये प्रभुपाद लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। बट हम इंडियन जो है इस समय हमने अपना वंडरफुल अद्भुत वैदिक नॉलेज को खो दिया है, इसको भूल गए हैं। ये इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण, गलत हैंडलिंग के कारण से हमने हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, हम इस वैदिक ज्ञान को हैंडल नहीं कर पाए। प्रभुपाद लिखते हैं ये वेदांत सूत्र जो है अभी जो इंडिया में प्रेजेंट है, अनऑथराइज लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग कैंप में, और ये लोग स्वयं भी मिसगाइड हो रहे हैं, गलत मार्गदर्शन हो रहा है। जो नया के नया राष्ट्रीयतावाद भारत के लोगों में आया है, उद्योगपति में आया है, और योजना बनाने वाले में आया है, इससे वेदांत सूत्र का संदेश कभी भी समझा नहीं सकता है, और भागवत गीता भी नहीं समझी जा सकती है। और आप वास्तविक जो मानव समाज के कल्याण के कार्य वो नहीं कर सकते हैं बिना गुरु के गाइडेंस के, बिना भगवान के गाइडेंस के, बिना वैदिक शास्त्र के गाइडेंस। कोई भी कल्याणकारी ह्यूमैनिटी का कार्य, यू कैन नॉट डू एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का कोई भी कार्य नहीं कर सकते बिना भागवत गीता के ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान, बिना प्रॉपर गाइडेंस। इसलिए मेरा आइडिया है, प्रभुपाद लिखते हैं, मेरा आइडिया प्रीचिंग का है कि फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में प्रचार किया जाए। वो क्यों इसलिए प्रचार किया जाए कि वो जल्दी स्वीकार करेंगे कि जिस चीज को भारत अभी विदेशों से कॉपी कर रहा है, भौतिक सभ्यता को, वो ऑलरेडी भौतिक सभ्यता को भोग के थक चुके हैं। अभी विदेशी लोग इसलिए जल्दी सीख लेंगे कि भौतिक सभ्यता को भोग चुके हैं, इसलिए थक गए, फेड अप, मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, और वो उनको कोई गाइडेंस चाहिए, वेदांत सूत्र का, योगिक क्रिया, आध्यात्मिक का गाइडेंस चाहिए, और इसलिए भागवत गीता एक ऑथेंटिक वे है। और मैं निश्चित हूं कि इंडिया फिर से आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाएगा जब यूरोपियन लोग भी, पश्चिमी देश के लोग भी हमारे सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। क्योंकि इंडिया तो कॉपी करता है, तो बेटर है कि पहले विदेशों में आध्यात्मिक ज्ञान किया जाए, इंडिया तुरंत कॉपी कर ले। नहीं तो इंडिया को अपना आइडिया करने में हीनता का अनुभव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव होता है, इसलिए वेस्टर्न की कॉपी करता है। इसलिए प्रभुपाद ये आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन लोग जो है हैबिट में बेगिंग, मांगने की और अपनी प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट करने की करते हैं। उनके पास जो है उसको छोड़ के वो दूसरे की कॉपी करना और मांगने का, ये उनका इंडियन का ये मेंटेलिटी है। स्लेवरी, ये दास्ता गुलामी की मेंटेलिटी, कि अपने पास जो है उसको उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा विचार है, ये प्रभुपाद बोलते हैं। पर ये सारा होते हुए हमें केवल सेवा की अवसर उठाना चाहिए। इसके बाद लिखा गया है, उनके पास एक तरीका तो था कि वो भगवत दर्शन की कॉपी बाहर, इंडिया के बाहर भेजें, और इंसेंटिव के रूप में डोनर बनाने के लिए कि हर कॉपी में डोनर का नाम लिखा जाएगा। उनका एम्बिशन था कि बहुत बड़ा डोनेशन अमाउंट लाया जाए, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग पे चलाई जाए, और बैक टू मॉडर्न मैगजीन को 50 देशों में भेजा जाए। उन्होंने कोटा असाइन कर लिया था, अमेरिका में 10,000 कॉपी भेजेंगे, अर्जेंटीना में 500 कॉपी भेजेंगे, बेल्जियम में 500 कॉपी भेजेंगे, ब्राजील में 500, बर्मा में 1000 कॉपी, कनाडा में 500 कॉपी, चिली में 500 कॉपी, चाइना में 10,000 कॉपी, और इस प्रकार से, और 10,000 कॉपी रशिया में, और 10,000 कॉपी इंग्लैंड में। बट इस प्रकार के बड़े बड़े उनके प्लान थे, कोई डोनर आया नहीं। और उनका जो प्लान था भगवत दर्शन का, वो कभी भी रियलाइज नहीं हुआ। अब है कि अब मैंने देखा कि इंडिया के लोग तो एजुकेटेड हैं, कल्चर्ड क्लास हैं, बट अपने कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, और
जो रिलीजियसली, जो धार्मिक रूप से इंक्लाइंड क्लासेस है वो भ्रमित हो गए हैं अलग अलग आइडिया से, अनऑथराइज अवैधानिक सिद्धांतों से हिंदुइज्म के नाम पे जो प्रेर करा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनके सामने है, जब वो बॉम्बे में प्रीचिंग कर रहे थे 1958 में समर में, भागवत वीक पब्लिश हो रहा था एक ग्रुप के, जिनका शुद्ध परंपरा से भागवत नहीं था प्रचार। भागवत श्रीमद् भागवतम ये आध्यात्मिक शास्त्र है, ये भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे भागवत कथा के, भागवत सप्ताह के, वो श्रीमद् भागवतम को यूज करके मायावाद प्रीच कर रहे थे और भगवान कृष्ण को मिनिमाइज कर रहे थे। मित्रों के द्वारा अभय ने ऐसा मीटिंग का जब देखा, फाइनली 1958 में उन्होंने भागवत सप्ताह के लीडर श्री रतनशी को लिखा और ऐसी भागवतम से दूर रहने से लिखा। उन्होंने लेटर लिखा कि मैं आपको पहचानना चाहता हूं कि मैं आपका इनविटेशन लेटर मिला मुझे भागवत का बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर के सेक्रेटरी से। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से भागवत सप्ताह हो रहा है, ये मायावादी हैं, ये लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, इनोसेंट पब्लिक को, इसलिए मैं स्वयं भी खाली रुका नहीं, मैं फंक्शन में आपको भी एडवाइस देता हूं कि ऐसे भागवत सप्ताह में भाग न लीजिए। ये ऐसे लोगों द्वारा भागवत का प्रचार किया जा रहा है जिनका शास्त्रों को कोई पहुंच नहीं है। ये जो महान साहित्य केवल मुक्त व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, जो सारे ढोंगवाद से फ्री हैं और वही हिस्सा ले सकते हैं। कुछ मित्रों ने जिन्होंने आपके भागवत वीक अटेंड किया, उन्होंने मुझे बताया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो लीलाएं गलत तरीके से पेश हो रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और कृष्ण को एक गलत चरित्र बताया जा रहा है। इस मूर्ख आइडिया से भविष्य में महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को बताया था कि ये जो रासलीला की एक्टिविटी है वो भगवान कृष्ण की शुद्ध एक्टिविटी है। आध्यात्मिक जैसे ये मायावादियों द्वारा इसको अपोलोजेटिक, इसके लिए क्षमा मांगी जा रही है, जबकि ये रासलीला के लिए कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि जो एक भौतिकतावादी पर्सन है उसको मना किया गया रासलीला सुनने का, भौतिकतावादी व्यक्ति से मना किया गया है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडियंस और लेक्चर दोनों ही भौतिकतावादी हैं और उनका जो इसमें रासलीला के मामलों में उनका सुनाना मूर्खता है। और इसके ये तो ऐसा हो गया जैसे शिवजी के कोई नकल किया जाए, शिवजी ने तो जहर पी लिया था। अभय ने चेतावनी दी कि वो लीगल एक्शन लेंगे, कानूनी लेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे रिलीजियस फ्रॉड के लिए। बट भागवत सप्ताह चलता रहा और हंड्रेड्स सैकड़ों लोग चीटिंग। वैदिक कल्चर के फॉलोअर जो है वो कंफ्यूज हुए अपने एलिगेंस में। मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन जो थे भारतीय थे, वे वैदिक कल्चर को रिजेक्ट कर रहे थे और बोल रहे थे वैदिक कल्चर मतलब बैकवर्डनेस, और जो फॉलो कर रहे थे वो धोखा कर रहे थे। एक प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे जो आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं थे, मॉडर्नाइज थे, और अभय उनके सारे आइडिया जो थे मेड इन लंदन आइडियाज थे। एटलीस्ट महात्मा गांधी, हालांकि उन्होंने अभय का लेटर का कभी उत्तर नहीं दिया, वो स्पिरिचुअली तो इंक्लाइंड थे, बट उनके अनुयायी जो पंडित नेहरू थे वो, उनको कोई चिंता नहीं थी कि इंडिया के लोग जो है अपनी आध्यात्मिक असेट को, हेरिटेज को नष्ट कर रहे हैं। अभय ने फिर पंडित मेहरी को लिखने का निश्चय किया। हालांकि अभय प्रैक्टिकली बॉम्बे में प्रैक्टिकली होमलेस थे, घर नहीं था। अगस्त 1958 में उन्होंने बड़े बड़े बोल्ड में प्राइम मिनिस्टर को लिखा और अपना विश्वास व्यक्त किया कि भारत का आध्यात्मिक कल्चर है, इसको केवल घर पे ही नहीं, भारत में ही नहीं, इसको पुनर्जीवित करना है, पर इसको वेस्ट में, पश्चिमी देशों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा कि प्राचीन ग्रीस से लेकर एटॉमिक एज तक जो वेस्टर्न व पश्चिमी देश हैं वो केवल भौतिकतावाद फैलाया है,
उनको पीस शांति कैसे प्राप्त करना पता नहीं। अगर नेहरू को भौतिकतावाद का रास्ता अपनाना है तो इसका परिणाम होगा केवल झगड़ा और युद्ध होगा। ये लेटर लिखा है, ये लेटर जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।